Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely good. So yes, today is Sunday and approx 8:30 हो रहा है मॉर्निंग का भी। मैं उठ गई थी अपना टाइमली, जो भी मेरा टाइम है। थोड़ा सा आज घर का काम करेंगे पहले, जस्ट बिकॉज संडे को थोड़े से काम रहते हैं, इसलिए तो आज जो है वो पहले मैं अपनी मम्मी के साथ जो भी काम वाम करवाना है वो करवाऊँगी। उसके बाद जो है वो मेन मेरा शेड्यूल स्टार्ट होगा। सो नाउ आई हैव टेकन शावर। जैसे कि मैंने बताया था संडे है, तो ऑलमोस्ट इट्स 12 o'clock इन नून एंड येस, अब मैं जो है अपना एक तरीके से पूरा डे का जो भी मेरा रहता है रूटीन वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि होता है यार संडे को थोड़ा बहुत काम वगैरह, इस वजह से। तो बस अब जो है वो मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ एंड देखते हैं आगे आगे मैं क्या क्या करती हूँ आज पूरे दिन। तो सबसे पहले आज मैंने लिखा है थॉट। और देखो, थॉट मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि आपको मोटिवेशन आए, आप कुछ ना कुछ उस चीज़ से लर्न करें जो आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये इसलिए मैं मेंशन कर देती हूँ पहले ही। तो आज मैंने लिखा है नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इसका मतलब है कोई भी चीज़ कल पर मत डालो या कल मत करो जो चीज़ आप आज कर सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। एंड ये जो कोट है या ये थॉट है, ये दिया हुआ है चार्ल्स डिकेंस के थ्रू। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? किसी चीज़ को डिले करना, चाहे वो टाइम हो चाहे किसी भी चीज़ को हम जो डिले करते रहते हैं, दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। तो यहाँ पर लिखा है प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ टाइम। इसका मतलब जैसे कि जो चीज़ हम डिले करते हैं, हम डिले कर रहे हैं चीज़ों में कि हम आज नहीं, हम ये चीज़ कल करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे। उससे क्या होता है, वी आर किलिंग आवर ओन टाइम। जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो सकती है उसको अभी करना ही बेटर रहता है रैदर देन डिलेइंग द थिंग्स। यहाँ पर थीफ ऑफ टाइम है, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम ऐसे समझें, जो थीफ होता है वो हमारी वैल्यूएबल गुड्स होता है, लाइक हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारी मनी हो गई, या बहुत सारी हमारी जो लाइफ में वैल्यूएबल चीज़ें होती है, वैल्यूएबल गुड्स होते हैं। थीफ क्या करता है, उन सारी चीज़ों को चोरी कर लेता है। तो यहाँ पर भी अगर आप उस चीज़ से कनेक्ट करें तो क्या है, अगर हम डिले करते हैं चीज़ों को तो जो है हमारा टाइम किल हो रहा है। जैसे थीफ क्या कर रहा है, हमारी चीज़ों को लेके गायब हो जा रहा है, वैसे ही अगर हम टाइम में डिले करेंगे तो फिर वैसे हमारी भी तो चीज़ें किल हो रही है ना, हमारी वैल्यूएबल चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही है, हमारा टाइम जो कि सबसे वैल्यूएबल होता है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो बस इसलिए आज मैंने ये वाला कोट लिखा है, थॉट लिखा है। सो बताना मुझे कैसा लगा। एंड येस, दिस वाज गिवन बाय चार्ल्स डिकेंस। अब मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। जो भी मैं आज करूँगी वो सारी चीज़ें मैं अब यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जल्दी से। उसके बाद जो है वो मैं अपना और भी काम स्टार्ट करूँगी, जो भी मेरा आज का पूरे दिन का रहता है। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी कि मैंने आज क्या क्या करना है। उसके बाद मैं अपने वाले नोट्स जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के हैं उनको मैं रिवाइज़ करने लग गई थी, जस्ट बिकॉज रिविज़न करना भी बहुत ज़्यादा मस्ट है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए। ये वाले जो नोट्स हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के, इसकी जो बेसिक वाली स्टार्टिंग का, लाइक ये मान लो कि कोई भी थ्योरी स्टार्ट होने से पहले जो बेसिक सी चीज़ें होती है कि बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या है या थ्योरी क्या है, वो सारी चीज़ें और जो उनके राइटर्स फिलोसफर्स वगैरह के बारे में जो चीज़ें बताई हुई थी वो एक बार मैंने रिवाइज़ कर ली है। एंड येस, थोड़ा सा टिपिकल है, डिफ़िकल्ट है ये वाला जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले को ही करने में आती थी। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यही लग रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इससे टाइम लग रहा है ज़्यादा काम लर्न करने में या फिर समझने में जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि देखो इतना सारा यू कैन ऑल्सो नॉट लर्न, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आ जाए, इसलिए समझना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वही है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है, बट मैं इसे बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि ना ये मुझे पहले भी प्रॉब्लम करता था, अब भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलो कोई नहीं, हो जाएगा। तो ये अभी के लिए तो ये मेरा हो चुका है। अब जो है
ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो चुका है, अभी मैं अपना लंच करूँगी। उसके बाद जो है मैं अपना पेपर 1 का देखती हूँ कि मेरा कहाँ से क्या रहता है, वहाँ से मैं वापस से स्टार्ट करूँगी करना। एंड येस, पेपर 1 का जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो भी रिवाइज़ मैंने कर लिया था अपना, जो भी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। उसके आगे का मैं अब वीडियोस देखूँगी, यूट्यूब वीडियोस देखूँगी, बुक का रेफरेंस लूँगी, तब मैं आगे के नोट्स प्रिपेयर करूँगी, फिर मैं उन्हें भी समझूँगी। तो अभी तक के लिए तो मेरा ये था, तो ये मेरा हो चुका है। बाकी हो सका तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक योर नोट्स। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी देखो 4 बज चुके हैं। एंड येस, मेरा जो मैं बता रही थी, जो मेरा रहता था थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फैलेसी, उसको मैंने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। उसमें बहुत बहुत सारी फैलेसीज़ के बारे में है, तो उसका भी जो है वो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज अगर रिवीजन नहीं करा तो आई एम डैम श्योर आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप उसके क्वेश्चंस करने बैठेंगे, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको उसकी रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, दोज हु आर विलिंग, कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाएं नोट्स, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि सपोज़ अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, तो वीडियो देखते टाइम जो मुझे चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है या उसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कोई एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। और जो चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं या मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊँगी, तो उन्हें मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और जिनका मुझे ऐसा लगता है कि यार वो मेरे माइंड में रहेंगी चीज़ें, वो मैं नोट डाउन नहीं करती अनटिल एंड अनलेस मुझे ऐसा लगता हो कि वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा सीधा सा ये है कि अगर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ, तो सपोज़ फैलेसीज़ टॉपिक ले लो, तो उसमें बहुत सारी फैलेसीज़ हैं। अभी मुझे लर्न है क्योंकि अभी मैंने ये वो चीज़ पढ़ी है, तो मुझे पता है कौन कौन सी क्या क्या फैलेसीज़ है। बट थोड़े टाइम बाद अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो मैं भूल जाऊँगी। तो सिंपल सा है, मैंने सपोज़ एग्जिस्टेंशियल फैलेसी ले ली, उसको मैंने लिखा, उसका जो रूल होता है वो मैंने लिख लिया, और एग्जाम्पल मैं ज़रूर लिख लेती हूँ कि अगर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी है तो उसमें क्या रूल अप्लाई होता है और उसका क्या एग्जाम्पल है, जिससे मुझे ईजी हो जाए समझने में। मैं पूरी पूरी डेफिनेशंस नहीं उतारती हूँ, जस्ट बिकॉज अगर मैं पूरी डेफिनेशंस उतारने लग जाऊँगी तो फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगी, और जो बेसिक बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसकी, वो मैं भूल जाऊँगी। इसलिए मैं ऐसे करती हूँ कि नॉर्मल पढ़ा उसे कि क्या कह रहा है वो चीज़, उसका जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन चीज़ है, वो मैंने नोट डाउन कर ली। उसके बाद उसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है, क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। आफ्टर दैट उसका 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ, और फिर 1-2 उसी टाइम पर मैं कोशिश करती हूँ उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है उसको समझना, उस चीज़ को। तो मैं जो है वो इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ, और यही मुझे सबसे ईजी लगता है करना। क्योंकि यार हर चीज़ आप लर्न भी नहीं कर सकते हो, आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसलिए ये सिंपल मेथड है, आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे पूरे लिखते रहोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एंड रिमेंबर, जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना, तो उसको शॉर्ट रखें, पूरे पैराग्राफ वाइज नहीं बनाना है। आप 1 लाइन 2 लाइन तक ले बना सकते हो, या जिसकी जस्ट कीवर्ड से आपको पता चल जाएगा हाँ इसका मतलब ये है, या ये इसलिए लिखा हुआ है मैंने, या तो दैट इज़ ओके। और अगर उस कीवर्ड के आगे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखना भी है, तो आप कुछ शॉर्ट में लिख लो, सो दैट वो आपके लिए कन्वीनियंट और ईजी रहे समझने के लिए। तो मैं तो नोट्स ऐसे ही बनाती हूँ, इतना सिंपल सा है ये, तो आप भी ऐसे ही बनाना। इट्स जस्ट कि आप पैसेजेस मत लिखने बैठ जाना, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा फिर आपका टाइम उसमें चला जाएगा, दूसरी चीज़ आपको खुद समझ नहीं आएगा जब आप रिवीजन करने बैठेंगे। तो इसलिए सिंपल सिंपल लिखो, बुलेट्स डाल दो, कीवर्ड्स लिख लो, हिंदी में मीनिंग लिख लो जिसका नहीं आ रहा, एंड एग्जाम्पल्स लिख लो, सो दैट जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ईजिली अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड जब आप कोई टॉपिक करते हैं उसके बाद ट्राई करें उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप एमसीक्यू सॉल्व करें, उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी और वो क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ आएंगे। तो ये बहुत सिंपल है और इजी है, इसको करके देखना दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वन एग्ज़ाम, और चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, लाइक दे इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और या फिर वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। जब वो अपना कुछ लर्न करें, अपना कुछ समझें, तो अपना वो नोट्स बनाते चलें, उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये है सिंपल सी चीज़, आप ज़रूर ट्राई करना इसे। बस अभी मैं थोड़ी देर ऊपर आई थी, जस्ट बिकॉज़
मैं काफ़ी देर से पढ़ रही थी तो ऐसे सोचा थोड़ा सा छत का चक्कर काट के आती हूँ, तो बस इसलिए मैं अभी गाने सुन रही थी थोड़े से। एंड फिर अब मैं वापस से जाके नीचे पढ़ूँगी, तो मैंने सोचा ऐसे ही थोड़े से चक्कर काट लेती हूँ छत पर ही, और गाने भी सुन लूँगी साथ में। एंड इवनिंग का टाइम तो हो ही गया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। सो आई थॉट कि थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं, फिर नीचे चलेंगे पढ़ने के लिए। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.